अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ और पार्लियामेंट समेत वफाकी काबीना ने भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया है। ये बहुत बड़ी ख़बर शेयर कर रहा हूँ कि वफाकी काबीना का इजलास हुआ है पार्लियामेंट हाउस में ही वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की सदारत में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का जायज़ा लिया गया। अटारनी जनरल भी मौजूद थे, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे, बाकी जो वफाकी काबीना के मेंबरान हैं, अरकान हैं, वो भी मौजूद थे। जायज़ा लिया गया और इस फ़ैसले को नाकाबिल अमल करार दिया गया है कि इस पर फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। यानी क्लियर कर दिया वफाकी हुकूमत ने, वफाकी काबीना की मंजूरी के साथ कि इस फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। आज ही वफाकी काबीना ने ये पैगाम दे दिया है कि काबिल अमल नहीं है फ़ैसला और इसको मुस्तरद करते हैं, क्योंकि अक्सरियत के फ़ैसले को अब अक़लियत के फ़ैसले में तब्दील कर दिया गया है और अक्सरियत के फ़ैसले को मुस्तरद किया है अक़लियत ने। 3 जजेस ने 6 जजेस के फ़ैसले को मुस्तरद किया है, तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मज़ीद ये भी हिदायत की हैं वज़ीर आज़म ने अटारनी जनरल को और वज़ीर कानून को कि इस पर मज़ीद मुशावरत की जाए कि आइंदा का क्या लाया अमल होना चाहिए। पार्लियामेंट में भी इस पर शदीद किस्म का एहतजाज हुआ है। पार्लियामेंट के जो अरकान हैं, चाहे वो अपोजिशन में बैठे हैं, राजा रियाज़ अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने भी सख्त तकरीर की है, सख्त लब्बो लहजा इस्तेमाल किया है। अदालत के हवाले से भी, सुप्रीम कोर्ट के इन हम ख्याल और मुतनाज़ा जजेस के हवाले से भी और इमरान खान के हवाले से भी कि लाडले को रिलीफ देने के लिए, लाडले की सहूलत कारी के लिए ये आज फ़ैसला दिया गया है। एक नुक्ता जो उठाया वज़ीर कानून ने, वो मैं भी सोच रहा था उस पर कि पार्लियामेंट ने कुछ दिन पहले, एक हफ़्ता भी नहीं हुआ तकरीबन, एक करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की थी, जिसमें अदालत को इस्तदा की गई थी, मशवरा दिया गया था, मुतालबा किया गया था कि अदालत जो है सियासी मामलात में मुदाखलत न करे और अदालत जो है इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत न करे, इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार रहने दे और उनको बेवक़्त न बनाए। ये करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर पार्लियामेंट ने मंजूर की थी, लेकिन इस करारदाद का सुप्रीम कोर्ट के इन 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने पास नहीं रखा, लिहाज नहीं रखा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है, अदालत जो है, अदालत उज़्मा, चाहे वो सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम है पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट सुप्रीम है तो पार्लियामेंट के करारदादों का, फ़ैसलों का, कानून साजी का जब अदालत लिहाज नहीं रख रही, पास नहीं रख रही, तो फिर अदालत के फ़ैसलों का, और वो भी मुतनाज़ा फ़ैसले, पार्लियामेंट की मुत्तफ़िका करारदाद, उस मुत्तफ़िका करारदाद का सुप्रीम कोर्ट के 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान पास नहीं रख रहे, लिहाज नहीं रख रहे, उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इन मुतनाज़ा जजेस के, अक़लियती जजेस के फ़ैसलों का पास या लिहाज पार्लियामेंट या वफाकी काबीना या हुकूमत क्यों रखेगी? ये मेरे ज़हन में सवाल आ रहा था, क्योंकि ये करारदाद का नुक्ता उठाया वज़ीर कानून ने और उन्होंने कहा कि जी कुछ दिन पहले करारदाद मंजूर की गई थी मुत्तफ़िका तौर पर, लेकिन उन्होंने ये कंपैरिजन नहीं दिया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब अदालत पार्लियामेंट को, जो सुप्रीम पार्लियामेंट है, उसके मुत्तफ़िका करारदादों का पास नहीं रखेगी, लिहाज नहीं रखेगी, उस पर अमल दरामद नहीं करेगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा फ़ैसलों पर, अक़लियती जजेस के फ़ैसलों पर अमल दरामद पार्लियामेंट या हुकूमत या वफाकी काबीना क्यों करेगी? तो जजेस पर भी ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। जजेस को पार्टी करार दिया गया है कि ये मुतनाज़ा जजेस हैं और टेक्निकली भी बहुत सारे सवालात उठाए हैं वज़ीर कानून ने भी, मेंबरान ने भी, कि भाई अगर काजी फ़ाइज़ ईसा के 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला, उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, जिस तरह फ़ैसले में लिखा गया है चीफ़ जस्टिस की जानिब से या 3 रुकनी मुअज़्ज़िज़ जजेस की जानिब से कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, तो फिर 6 रुकनी बेंच क्यों बनाया? तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? अगर हैसियत ही नहीं है काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले की,
3 रुकनी बेंच के फैसले की। और दूसरी बात ये, वज़ीर कानून ने यह भी नुक्ता उठाया कि जूनियर जजेस के ज़रिए सीनियर मोस्ट जो हैं जजेस जो हैं काजी फ़ायज़ ईसा और उनके 2 साथी, उनके फ़ैसलों को कलअदम करार दिलवाया गया है जूनियर जजेस से। मुनीब अख्तर जूनियर जज हैं और जो दूसरे जज हैं इस बेंच में वो भी जूनियर हैं। काजी फ़ायज़ ईसा मोस्ट सीनियर है, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद काजी फ़ायज़ ईसा मोस्ट सीनियर जज हैं। तो उनके फ़ैसले को जूनियर जजों के फ़ैसलों से कलअदम करार दिलवाया गया है। फिर रजिस्ट्रार, जिसकी कोई इतनी वो कानूनी लीगली कोई हैसियत नहीं है, रजिस्ट्रार इंतज़ामी ओहदा रखने वाले आदमी थे, उनके ज़रिए सर्कुलर जारी करा के काजी फ़ायज़ ईसा के फ़ैसले को कलअदम करार दिलवाया गया। तो ये नुकात उठाए गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट ने, मौलाना असद महमूद ने भी तकरीर की है, राजा रियाज़ ने तकरीर की है, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने, वज़ीर कानून ने तकरीर की है, ख्वाजा साद रफ़ीक, शहरी रहमान और दीगर जो मेंबरान हैं, तमाम के तमाम मेंबरान ने, कोई एक मेंबर की तकरीर पार्लियामेंट में ऐसी नहीं थी जो कहें कि जजेस की जिसमें हिमायत की गई हो या जजेस के इस फ़ैसले को अप्रिशिएट किया गया हो। तो आज पार्लियामेंट में भी इस पर तो सख्त तनकीद हुई है। पार्लियामेंट ने अभी कोई जिस वक्त मैं विला कर रहा हूँ, अभी पार्लियामेंट का इजलास ख़त्म नहीं हुआ, इफ्तारी से पहले ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट में कोई करारदाद तो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़, ये फ़ैसले को मुस्तरद करने के लिए मंजूर नहीं हुई अभी तक, लेकिन तकारीर में तमाम मेंबरान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया है। यकतरफ़ा और मुतनाज़ा फ़ैसला और नाकाबिल अमल फ़ैसला करार दिया है पार्लियामेंट में। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो तबसरे और जो सोशल मीडिया पे या सहाफ़ी या लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, एक तो आज के फ़ैसले को अदालती मार्शल लॉ करार दिया जा रहा है और अदालती आमरीत का नफाज करार दिया जा रहा है कि अदालती आमरीत नाफिज की है सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और उनके मुतनाज़ा 2 साथियों ने। जिस तरह 4 अप्रैल 1989 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया था, इसी तरह आज आइन के खालिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसका अदालती कत्ल 4 अप्रैल 1989 में किया गया था, तो आज उसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन बनाए हुए आइन का आज 4 अप्रैल 2023 को अदालती कत्ल किया गया है। ये लोग तबसरे कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने भी यही बात की है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के फ्लोर पर, कि 4 अप्रैल 79 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो आइन का खालिक था अदालती कत्ल किया गया था। आज फिर एक और अदालती कत्ल किया गया है, वो किया गया है भुट्टो के तख्लीक करदा या बनाए हुए दिए हुए आइन का और आइन के आर्टिकल 184(3) का। तो लोग ये भी तबसरे कर रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने टेक ओवर कर लिया है आज अमलन इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन के हाथ पाँव काट दिए हैं, पर काट दिए हैं। कोई कहता है इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत की है, कोई कहता है इलेक्शन कमीशन पर शब खून मारा है, आमरीत नाफिज की है, मार्शल लॉ नाफिज की है, अदालती मार्शल लॉ। तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत की गई है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, न कि सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे तारीख़ दे सकती है? आइन के किस आर्टिकल में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट तारीख़ देगी और शेड्यूल भी सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी? अच्छा, एक और पॉइंट जी, पंजाब में, सिर्फ पंजाब में फ़ैसला दिया गया है, केपी में क्यों नहीं? पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है, वहाँ से अगर पीटीआई जीत कर आती है तो पीटीआई दोबारा कौमी असम्बली में आ जाएगी और सूबाई असम्बली में आ जाएगी, दोबारा उनकी हुकूमत बन जाएगी। तो पीटीआई की सहूलत कारी के लिए आज ये फ़ैसला दिया गया है। अब इसमें किसी को शक नहीं रहा। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं बताऊँ आपको, काबीना ने एक और बड़ा फ़ैसला किया है। वो ये किया है जो आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून ने भी बताया और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो
शहीद के का जो अदालती कत्ल है उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस अदालत में मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, उसको टेकअप नहीं किया जा रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे, पहले भी दरख्वास्त की थी चीफ़ जस्टिस उस वक़्त के जो थे गालबन खोसा साहब थे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी, टेकअप नहीं किया गया था, सुनवाई नहीं हुई थी, रेफरेंस पर समाअतें नहीं हुई थी। तो आज वफाकी काबीना ने फ़ैसला किया है कि वज़ारत कानून और वज़ीर कानून को हिदायत दी गई है कि वफाकी काबीना की तरफ से, हुकूमत की तरफ से वज़ारत कानून जो है चिट्ठी लिखेगी, ख़त लिखेगी सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट को, और इस्तदा करेगी कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस पड़ा हुआ है 12 साल से अदालत में, जिस पर समाअत नहीं हो रही, जिस पर सुनवाई नहीं हो रही, तो इस पर फौरी समाअत की जाए, इसकी सुनवाई की जाए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया जाए। ये आज फ़ैसला किया गया है। तो आज जब ये बात बताई वज़ीर कानून ने, आज़म नज़ीर तारण ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया और वज़ीर आज़म ने भी बताया, तो इस पर राजा रियाज़ जो पहले पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, फिर पीटीआई में चले गए थे, अब पीटीआई के मुनर्फ रुकन हैं और अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, तो राजा रियाज़ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भाई ये काबीना ने तो फ़ैसला किया है, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ काबीना का फ़ैसला नहीं, काबीना की तरफ से चिट्ठी नहीं जानी चाहिए, पार्लियामेंट की तरफ से, पूरी पार्लियामेंट की तरफ से भी मुतालबा जाना चाहिए, डिमांड जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल हुआ था, क्योंकि एक जज अपनी किताब में लिख कर गए हैं, वो एतराफ़ करके गए हैं कि अदालती कत्ल किया गया था और कैसे किया गया था, किसके हुक्म पर किया गया था। जब भुट्टो के साथ नाइंसाफ़ी की गई है तो अब वक्त आ गया है, तो आज भुट्टो ज़िंदा तो नहीं हो सकते, भुट्टो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन भुट्टो को कम से कम तारीख़ कम से कम दुरुस्त हो जाएगी, भुट्टो को इंसाफ मिल जाएगा, मरने के बाद ही इंसाफ दे दें, शहादत के बाद ही इंसाफ दे दें। तो आज पार्लियामेंट की तरफ से भी मुतालबा राजा रियाज़ ने किया है, जिस पर डेस्कें बजाई गई, लोगों ने, तमाम मेंबरान ने डेस्कें बजाई और पार्लियामेंट की तरफ से मुतालबा किया गया है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के ख़िलाफ़ रेफरेंस की फौरी समाअत की जाए। राजा रियाज़ ने कहा कि भाई जब लाडले के लिए फौरी समाअतें हो सकती हैं, आधी रात को अदालतें खुल सकती हैं, तो फिर आइन के खालिक और जौहरी प्रोग्राम देने वाली शख्सियत, पाकिस्तान को बहरानों से निकालने वाले और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं मिल सकता, उनके लिए फौरी समाअतें क्यों नहीं हो सकती, सिर्फ़ इमरान ख़ान के लिए अदालतें बनी हैं और इंसाफ बना है, बाकियों के लिए इंसाफ नहीं है, बाकियों के लिए अदालत तो बाकी लोगों की सुनवाई क्यों नहीं कर रही, स्पेशली जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस पर फौरी समाअत का पार्लियामेंट ने भी मुतालबा किया है और बाज़ाब्ता तौर पर वज़ारत कानून ख़त भी लिखेगी सुप्रीम कोर्ट को कि फौरी समाअतें की जाएँ रेफरेंस पर। इसके अलावा मरियम नवाज़ का ट्वीट भी आपको शेयर करूं कि वफाकी काबीना ने जब इस फ़ैसले को मुस्तरद किया है तो उसके बाद मरियम नवाज़ ने ये डिमांड रखी है कि काबीना की जानिब से फ़ैसले को सिर्फ मुस्तरद करना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसका ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि लाडले की सहूलतकारी की गई है। और मरियम नवाज़ ने तो फैज़, साकिब, निसार और इनके नाम भी लिखे हैं, सबको ज़ाहिर कटड़े में खड़ा किया है, लेकिन ये डिमांड की है कि सिर्फ मुस्तरद करना काफ़ी नहीं है, इसका अजाला होना चाहिए, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है। राजा रियाज़ ने एक बड़ा ज़बरदस्त और जुमला भी कहा, उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब को फांसी देने वाले, सज़ाए मौत देने वाले जजेस उस वक़्त खुश हुए थे, लेकिन उनका आज तारीख़ में नामो निशान नहीं है। तो मौजूदा आज जिन जजों ने फ़ैसला दिया है, हो सकता है तारीख़ इनके साथ भी दोहराई जाए। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।